नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को वापस फिर से हरियाली ही नजर आएगी। बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट ऊपर, निफ्टी को देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स जिसकी आज मंथली एक्सपायरी है 1200 पॉइंट ऊपर, और मेजर कंपोनेंट्स में भी जमकर खरीदारी हुई। चारों तरफ हर सेक्टर में जाके देखेंगे, चारों तरफ आपको हरियाली नजर आएगी, यानी सिर्फ खरीदारी होती हुई नजर आई। तो क्या फिर से वही बात लॉक कर दें कि बाजार ऊपर जा रहा है, या थोड़ा सा और धैर्य रखना पड़ेगा? क्योंकि एक दो ग्रीन कैंडल बनने से ये कंफर्मेशन तो नहीं होता कि बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन जब बाजार नीचे रहता है और ऊपर जाने लगता है तो जाएगा भी तो ऐसे ही ना। लेकिन रास्ते में कुछ रुकावटें हैं, उन रुकावटों को पार करता है तो जाएगा, और अगर नहीं करता तो वापस नीचे आएगा। दो चीजें मैं आपको यहां पे पहले क्लियर करता हूं, उसके बाद फिर पूरा एनालाइज शुरू करेंगे। इससे पहले भी निफ्टी को देख रहे हैं हम, इससे पहले भी हमने तीन ग्रीन बनाए थे। इन तीनों ग्रीन बनाने के समय में भी बाजार ऊपर गया था, लेकिन वहां से क्या हुआ, एक बड़ा गैप डाउन और फिर नीचे। और अब यहां पर भी बाजार ऊपर जा रहा है, तो क्या वापस फिर से नीचे आ सकता है? आ तो सकता है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट है। इस दौरान ज्यादा दिन नहीं हुआ, इसके बाद देखोगे तो सिर्फ चार, आपको पांच कैंडल नजर आ रहे हैं। इस दौरान जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ अलग था। ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस दौरान वो अलग था। लेकिन अभी जो जियो पॉलिटिकल है, उसमें ट्रंप का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान के साथ हम समझौता कर रहे हैं, ईरान समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। हो सकता है कि ये स्टेटमेंट फेक हो सकता है कि ये स्टेटमेंट सही हो। ईरान अभी उनके स्टेटमेंट को कंडेम कर रहा है, यानी कि डिनाई कर रहा है कि नहीं, हम समझौता अभी नहीं कर रहे हैं। अंदर खाने हो सकता है कि समझौता हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, ये हमें नहीं पता, लेकिन चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। दोनों में जब ये ऊपर जा रहा था तो अलग कंडीशन था, और जब ये ऊपर गया तो अलग कंडीशन है। अभी आपको जो हरियाली दिख रही है ना, वो अलग तरह की दिख रही है, सेंटिमेंट अलग तरह का दिख रहा है। बावजूद इसके, सब कुछ अलग तरह के दिखने के बावजूद, रेसिस्टेंस के ऊपर में ट्रेड नहीं करेगा तब तक नहीं। आज गया भी 460 के ऊपर में, आप देखिए 23,460 को टेस्ट किया भी, उसके ऊपर थोड़ा देर गया भी 5 पॉइंट, उसके बाद 23,360 के ऊपर तो रहा ही ना जब 460 गया। लेकिन क्लोजिंग होते होते आप देखेंगे 306 पे, यानी 360 को भी पकड़ नहीं पाया। तो क्या ये हम मान के चले कि बाजार नीचे जाएगा? अभी तत्कालिक में ये कहना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। और यहां पर मैं आज आपको एक नया टॉपिक बताने वाला हूं कि अगर मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में हो, हालांकि इस विषय में बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन एक फ्रेश जानकारी आपके सामने साझा करने वाले हैं कि अगर ओवरऑल डाउन ट्रेंड हो और उस दिन अचानक से ग्रीन कैंडल बने, तो हम अपना रणनीति को कैसे बनाएंगे, यानी कि क्या रणनीति बदलेंगे, और बदलेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, यहां पर तो हम हर उछाल पर माल बेच रहे हैं, लेकिन यहां तो हर उछाल के बाद क्या हो रहा है ना, और खरीदारी हो रही है। तो यहां पर सिचुएशन अलग होगा, और ये अचानक से हुआ है। आप देख रहे हो कि पूरे 2 महीने से, जनवरी में भी नीचे, फरवरी में नीचे, उसके बाद से देख रहे हो कि जब भी उछाल आता है नीचे आता है। तो ऐसे सिचुएशन में चीजें हमको ध्यान रखकर करनी पड़ेंगी। तो वो मैं आपको यहाँ पे आज समझाने वाला हूँ, यानी आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है ऑप्शन बायर्स के नजरिए से। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है, वापस से 7 अप्रैल का ये जो कैंडल है, जिसकी टेस्टिंग होने की संभावना थी, जो हुई नहीं, 7 अप्रैल की टेस्टिंग नहीं हो पाई, तो क्या ये कोई जरूरी थोड़ी कि हर ये टेस्टिंग होगी ही, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों मैं फिर से उसी बात पर रिजिड हूं कि अगर वो टेस्टिंग हो जाए और थोड़ा सा उसके नीचे जाए, तो ये पता लगे कि भैया इसमें कितना दम है। हालांकि जरूरी नहीं है कि उसको टेस्ट करने के बाद, उसको छूने के बाद ही वहां से दम पता लगे। हो सकता है कि यहाँ बायर से और वो और ऊपर। तो ऐसे में दोस्तों आपको दो बातें समझनी पड़ेगी। इससे पहले जो बाइंग आई ना 3 दिन, वो अपने शायद पोजीशंस को निकालने के लिए आई, लेकिन अब जब वापस से आ रही है तो फिर से अपने पोजीशंस को निकालने के लिए नहीं आ रही होगी। लेकिन दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां से यहां अपने पोजीशंस को निकालने के लिए गए और फिर नीचे ले आए, तो जब इतना ही दूर था नीचे, तो फिर यहां डरने की उनको आवश्यकता नहीं थी। फिर तो मंथली एक्सपायरी में आराम से बैठ सकते थे। इसका मतलब साफ है कि 30 तारीख, यानी कि 30 मार्च, जो कि मंथली एक्सपायरी है, अहम दिन हो सकता है बाजार के लिए। उससे पहले, यानी कि पूरा महीना। और मैं समझता हूं कि 31 तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इस बार 31 तारीख को है महावीर जयंती और बाजार में रहेगी छुट्टी, यानी कि मंथ का आखिरी दिन जो है वो एक्सपायरी डेट ही रहेगा। तो ये 30 मार्च को खेल होने की पूरी संभावना है। अब ये खेल ऊपर हो नीचे हो वॉट, मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे मन में जो है वो मैंने आपको बताया कि ये कैंडल एक बार टेस्ट कर लेता, क्योंकि अच्छा रहता। हालांकि
बिल्कुल 100% तो ये कहना सही नहीं है कि यही होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ हम ऑलरेडी 4 जून को टेस्ट किए थे, 5 जून को, फिर हम 5 जून को यहीं से ऊपर गए थे और फिर उसको टेस्ट किए, और जब हम दोबारा आए तो एक बार हमको ट्राई मार लेना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न अक्सर ये करता है। लेकिन दोस्तों नीचे जब सपोर्ट होता है तभी तो बाइंग आती है ना, बाइंग जोन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि 4-5 जून को भी यहीं से भागा, 7 अप्रैल को भी यहीं से भागा, लेकिन जब वापस 7 अप्रैल की टेस्टिंग के पास आया तो कहीं ना कहीं ये शक हो गया कि एक बार इसकी टेस्टिंग कर सकता है। हालांकि मैं इसके लिए रिजिड हूं, अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं तैयारी करूंगा, और अगर ऊपर जाता है तो मैंने अपने लिए कुछ रणनीति बना रखे हैं, और वो रणनीति मैं आपको आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले, बैंक निफ्टी को देखने वाले हैं, उसको एनालाइज करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, आपके काम का चैनल आसान भाषा हिंदी में, आसान भाषा में आपको ए टू जेड स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा, साथ में ऑप्शन से रिलेटेड सब कुछ आपको यहां पे क्लियर होगा। सिंपल चार्ट पैटर्न, कोई ओआई नहीं देखता मैं, कोई पीसीआर नहीं देखता, कोई इंडिकेटर नहीं लगाता, सिंपल कैंडल स्टिक्स और चार्ट का घोल बना के आपको पिलाने वाला हूं। तो अगर आपको लगता है कि आसान भाषा में समझना है, वैसे भी दोस्तों ट्रेडिंग जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोग खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा। जो लोग लंबे अवधि तक बाजार में रुक जाते हैं उनको पता लग जाता है इसका खेल, ये सारा खेल कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन इस आसान चीजों को सीखने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और वो सारी मेहनत आपके डिसिप्लिन पे होने वाली है, यानी कि आपके माइंडसेट पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट अच्छा हो गया तो आपका काम बन जाएगा। इस चैनल पर बने रहिए, ये माइंडसेट से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो आपको मिलने वाली है, और आज भी कुछ आपको मिलने ही वाला है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और साथ में कमेंट भी जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट बढ़ते रहना चाहिए दोस्तों। आज भी टेलीग्राम पे आपको बताया, देखो मैं, मेरा स्टैंड क्लियर था कि मैं ऊपर के लिए ज्यादा तैयारी नहीं कर रहा था, इसलिए मतलब मुझे ये लग रहा था, कल तो हमने एनालाइज किया था ना, क्या एनालाइज किया था, देखो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों मैंने आपको बताया था, मैं अपना तैयारी पहले से करके रखता हूं। मैंने आपको कहा था कि ये जो कैंडल है, यहां से यहां आपको एक कैंडल ऐसे ला सकता है इस डोजी कैंडल की, या फिर इसके ऊपर ला सकता है, यही पहले मैंने आपको बता के गया था, तो मैं दोनों चीज के लिए तो तैयार रहता हूं। लेकिन फर्स्ट 5 मिनट में जब जाऊंगा ना तो आपको समझाऊंगा। फिलहाल बैंक निफ्टी को आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए, और फिर आपको वो सिस्टम भी समझाने वाला हूँ कि किस तरह से डाउन ट्रेंड में अचानक से ग्रीन बने तो क्या करेंगे। हालांकि ये बहुत बार बता चुका हूँ, बट नए लोग भी जुड़ते रहते हैं, उनके लिए भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ओके, 53,700 पे हमको क्लोजिंग मिली है, 54,000 की टेस्टिंग की हमने। पहला रेसिस्टेंस तो मुझे फिर से वही राउंड नंबर लगता है 54,000 का, ब्रेक करता है तो 54,300 के आसपास का एरिया, 27 के आसपास, और उसके ऊपर जाता है तो 500 के आसपास का एरिया, और उसके बाद उसके ऊपर जाता है तो फिर आपको 54,700 के आसपास का एरिया। फिलहाल मुझे यही नजर आता है दोस्तों, इसके ऊपर अभी फिलहाल नजर नहीं आता है। और रैली करनी है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, जहां तक ले जाइए। फिलहाल ये रेसिस्टेंस हमारे लिए रहेगा। परसों के लिए, कल बाजार में छुट्टी रहेगी, कल रामनवमी के वजह से बाजार में छुट्टी रहेगी। आप सभी को, आपके पूरे परिवार को, सिन्हा स्टॉक्स के पूरे फैमिली की तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब पर भगवान राम की कृपा बनी रहे, जो वो मर्यादा उन्होंने डेवलप करी, आप भी एक अपना डिसिप्लिन डेवलप करिए और नाम कमाइए अपना, अपने परिवार का, अपने देश का नाम, समाज का नाम रोशन करिए। ओके, तो सबसे पहले अब आपको रेसिस्टेंस बता चुका हूँ, तो सबसे पहला जो मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट, अगर आप देखेंगे चार्ट के आधार पे, तो ये रहेगा आपका 53,500 के आसपास का एरिया, 300 के आसपास का एरिया, और फिर 53,000 का राउंड नंबर। इसको निकालता है तो फिर हम और नीचे आ सकते हैं 53,000 के नीचे, तो फिर 52,700, और मुझे लगता नहीं है कि 700 से नीचे, लेकिन बहुत दबाव होगा तो जा सकता है 52,500 की तरफ जाता हुआ, और ज़्यादा गया तो वो टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे जैसे कि अक्सर करते हैं। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी। कल छुट्टी रहेगी दोस्तों, परसों बाजार ओपन होगा, रामनवमी की वजह से छुट्टी रहेगी, और 31 मार्च को भी छुट्टी होने वाली है, महावीर जयंती। तो इस बैक टू बैक छुट्टियाँ आ रही हैं, तैयारी रख लीजिए। अब 30 तारीख को एक्सपायरी होने वाला है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सब एनएससी के मेजर कंपोनेंट की। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सेंसेक्स की तो आज एक्सपायरी थी ही। अब यहाँ पर देखिए एचडीएफसी बैंक को, तो दोस्तों फिर से मैं वापस याद दिला दूँ, एचडीएफसी बैंक को बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ देश के सर्वोपरि बैंक में से एक है। आज बताया इसने, एक समय तो ये रैली 3.5% के ऊपर कर रहा था, बट बंद होते होते भी 2.25% के आसपास में रैली है, 2.27%। यानी कि इतना आसान नहीं है दोस्तों एचडीएफसी का
जो ये लोग न्यूज़ फैला रहे हैं कि कंपनी डूब जाएगी ये वगैरह, ये भाई थोड़ा सा चार्ट नीचे क्या गया, रिटेलर्स को डराने के लिए वायरल करते रहते हैं कोई ना कोई कंटेंट, कुछ नहीं होता। स्टेबल रहिए, बने रहिए। ओवरऑल अभी क्या लगता है, अभी तो मुझे ये दबाव नहीं लगता है, क्योंकि ऊपर का जब तक ये 860 880 क्रॉस ना करे तब तक भाई ये दबाव में, ये जितना उछालेगा नीचे आने की संभावना फिलहाल। अगर ओवरऑल बाइंग ही आ गई पूरे मार्केट में, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट खत्म है, और आप एक चीज बात सोचिए, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है तो गैस की समस्या तुरंत दूर नहीं होने वाली है। ईरान के अंदर में स्थिति जो है वो काफी बिगड़ चुकी है, उसको संभलने में लंबा समय लग सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब युद्ध शुरू होने वाला था उस समय भी, युद्ध शुरू होने के बाद भी लगातार बताया था कि इसका असर लंबे समय तक रहेगा। मुझे लगता है कि 2 साल से कम तो इसका असर रहने वाला नहीं है। अब आप कई लोग सोचते हैं कि सर 2 साल क्या मार्केट में भी असर रहेगा? नहीं, मैं मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी मार्केट के बारे में। प्राइमरी मार्केट मतलब जहां से आप माल खरीदते हो, सामान खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, चावल खरीदते हो, गेहूं खरीदते हो, गैस खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, वो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और जहां शेयर खरीदते हो, शेयर बेचते हो, उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में संकट होगा तो उसका असर सेकेंडरी मार्केट में पड़ेगा। हाँ, उस तरह से नहीं पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन युद्ध जिस तरह का हुआ है मिडिल ईस्ट में, चारों तरफ तबाही, वो जिस तरह का आपको नजर आ रहा है, उसका असर साफ साफ 2 साल से कम नहीं जाने वाला। तुरंत सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। बात समझ रहे हो ना? टाइम लगेगा। आपने देखा था ना इराक और अमेरिका 2003 में जो हुआ था, कितना लंबा टाइम लगा था वो, है ना? हालांकि हम लोग तरफ उसका उतना बड़ा असर नहीं पड़ा, लेकिन चूंकि ईरान एक अलग कंट्री है, ये पूरा मिडिल ईस्ट को बॉस टाइप का कंट्री है, जिसमें सऊदी अरबिया भी अपना बॉसगिरी दिखाना चाहता है। खैर, ये एक अलग मैटर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। बात समझ रहे हो ना? स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, और अगर गैस की किल्लत होगी, तेल की किल्लत होगी, तो हमारी फैक्ट्रियां पर ताला लग सकता है। गाड़ियां से सामान सारे दुनिया में पहुंचता है, अगर उसके पास वो ऑयल नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी। और दुनिया में जो जिनके पास होगा वो मनमाने रेट पर देंगे, और इसका असर स्टॉक मार्केट में, प्राइमरी बाजार में, सेकेंडरी बाजार में, सब जगह पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि तुरंत ये समझ लेना कि बाजार ऊपर जा रहा है, वो एक षड्यंत्र हो सकता है, उसको समझना। सेलर्स का बड़ा षड्यंत्र रहता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर है कि जब बाजार नीचे आए, खरीदारी खूब करिए। खरीदारी खूब करने के लिए क्यों मैं कहता हूं? क्योंकि बाजार अल्टीमेटली चाहे 2-3 महीना नीचे रहे, जाएगा ऊपर ही। लेकिन तत्काल में आपको जो भी खरीदारी करनी है वो बाइंग फार्मूला के हिसाब से करनी है। अगर आप बाइंग फार्मूला नहीं लगाते हैं तो फिर आप ट्रैप हो सकते हैं। अब बाइंग फार्मूला का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, और एक मैंने वीडियो आप लोगों से वादा भी किया है कि बाइंग फार्मूला का एक वीडियो मैं जल्दी से लेके आने वाला हूं। तो वो मैं जल्दी, छुट्टी वाला दिन जो है आने वाला, इस महीने में 2 छुट्टियां आ रही है, 31 की कल, तो मैं जरूर वो प्लान कर लूंगा। एचडीएफसी स्टिल प्रेशर में रहेगा ग्रीन बनाने के बाद भी। आईसीआईसीआई भी प्रेशर में ही रहेगा जब तक दोस्तों ऊपर के रेंज नहीं ब्रेक करते। सबको प्रेशर मानिए, अभी फिलहाल 1-2 दिन में सब निकाल देगा तो सब प्रेशर खत्म हो जाएगा। एनालाइज करिए तटस्थ होके, समझ रहे हैं ना? रिलायंस को लेकर मैंने वही सोचा कि एक बार नीचे डंप करना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर लेकर जाता है तो फिर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्टिल मैं इसको प्रेशर में मानता हूं। बाकी मार्केट को जैसा लगता है, मार्केट वैसा करने वाला है। अब हम लोग निफ्टी का एनालाइज करेंगे, उससे पहले मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आपको समझना होगा कि हम जनवरी महीने में डाउन ट्रेंड से चले, बहुत बार समझा चुका हूं। फिर फरवरी में भी हम डाउन ट्रेंड चले, बीच में थोड़ा साइडवेज रहा, लेकिन ओवरऑल हम फरवरी महीने में भी बढ़िया अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चले, बढ़िया डाउन ट्रेंड चले हम यहाँ पे फरवरी महीने में। तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड। और आज आपको मार्केट कैसा नजर आया? डाउन ट्रेंड का कुछ भी आपको नजर आया? आप बोलोगे नहीं सर, आज तो एकदम तूफान हो गया, आज तो बहुत लोगों ने ट्रेड भी नहीं किया होगा। और मैं भी वहां पर कहा था कमेंट्री में कि मैं वेट कर रहा हूं, लेकिन मैंने भी पकड़ लिया था। बहुत देर बाद पकड़ा, जब जोन बनाने लगा तब। भाई बिना जोन के मेरे को ना एंट्री करने का मन करता नहीं। ये कैंडल जो नीचे आया ना, ये देखिए 10:05 वाला, और ये खींचा ऊपर, तो मैं समझ गया कि अब ये नीचे जाने के चांसेस नहीं है, और जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये बना जोन, मैं हो गया रेडी, यहीं कहीं मैंने बनाई दी एंट्री। उसके बाद मुझे बैक टू बैक बढ़िया पैसा मिला। मैंने कहा चलो जी निकलो, बस एक ट्रेड, ओनली 1 ट्रेड। और मैं आपको दोस्तों ये ट्रेड भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। और बहुत दिन के बाद कॉल में एक अच्छा ट्रेड लिया हमने। आज है 25 मार्च, है ना? तो देखिए आज का ट्रेड हमारा, ये रहा हमारा आज का ट्रेड दोस्तों। हेलो गाइस, रिस्क है, ओवरऑल ठीक है, कॉस्टली भी है ये वगैरह, सब ठीक है। लॉट मैनेज करने के लिए कहा था, बिल्कुल आज वही तो बताऊंगा आपको। ये 200 का कॉल था जी, 23,200 का कॉल, 340 350 के भाव में 340 तक आया था,
और फिर उसके बाद हमने इसको पकड़ा और ये गया शायद 440 तक और ऊपर भी गया था, बट हमने कहा चलो 100 पॉइंट मिल गया हमें, काफी है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आ जाते हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखिए ओवरऑल ट्रेंड क्या है, आप बोलेंगे सर डाउन ट्रेंड है, यानी बाजार तो नीचे आ रहा है, लेकिन आज कहानी पलट गई। आज पहला कैंडल ऊपर लगाया, उसके बाद कोई ऐसा नहीं कि जोन बना रहा है, सीधे यहां खींचा, यहां पर एक एंट्री दिया था, रिस्की एंट्री 260 का रेसिस्टेंस पे, क्या ही कहा जाए। उसके बाद फिर यहां से ही लेके, उसके बाद जब दोबारा जोन बनाया तब मैंने कहा चलो अब बना दिया तो अब मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूं। बैक टू बैक दो, एक जोन को भी निकाल दिया, फिर दूसरा बना रहा हूं, तो मैंने कहा ठीक है एक जोन निकल चुका है, तो इसलिए मैंने यहां पे एंट्री बनाई। अब मैं आपको जो समझाने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। अभी क्या था सिचुएशन, ओवरऑल डाउन ट्रेंड, और आज बाजार आपको अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे। ओवरऑल डाउन ट्रेंड यानी माइंडसेट नीचे का रहेगा, ज्यादातर लोग नीचे का सोचेंगे और सोचना भी चाहिए। ज्यादातर लोगों का मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूँ, रिटेलर्स जो जिनको कुछ मतलब लेना देना नहीं है, चार्ट किधर जा रहा है उधर, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रोफेशनल समझते हैं चीजों को उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहां से बाजार जो है पहला कैंडल ही ऊपर लगाया। अब आप सोचिए कि पहला कैंडल ही 100 पॉइंट का बना दिया, तो इसका मतलब ये साफ संकेत दे रहा है कि भैया आना है तो आओ, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। कम से कम पिछला कैंडल का तो लोगे ना, तो वो 100 पॉइंट का बना दिया, तो वो तो कह रहा है कि भैया आपको आने नहीं देंगे, तो इसका मतलब साफ है कि वो आपको आने से मना कर रहा है। तो ऐसे में वो एग्रेसिव चढ़ाई चढ़ सकता है, और या तो उतरा तो फिर आपको लपेट लेगा। तो यहां आपको डरा दिया उसने, ऑब्वियसली सबको डरा दिया। हमने भी ये पॉइंट सोचा कि अगर मैं ये ट्रेड इनिशिएट करने के लिए देता हूं तो फिर उनका लॉस काफी बड़ा हो सकता है, और मार्केट में कहीं सेलर्स आ गए तो। अब ये पॉइंट नोट करिए जो मैंने आपको बोला, मार्केट में कहीं सेलर्स आ गए तो क्यों आएंगे सेलर्स, क्योंकि ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। ओवरऑल डाउन ट्रेंड के बाद, इससे पहले भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बना के इसमें समझाया था कि ओवरऑल डाउन ट्रेंड आने के बाद, ओवरऑल डाउन ट्रेंड जब आएगा, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं यहां पे। देखिए उसमें 50 मिनट का वीडियो मैंने बनाया कि किस ट्रेंड पर किस तरह से हमको कारोबार करना है ना। ये वीडियोस में चलते हैं, और ये देखिए वो कहाँ गया वीडियो, ये रहा, मास्टर क्लास ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट, लॉट साइज मैनेजमेंट आसान भाषा में। 7 दिन पहले का ये वीडियो है, 1000 से ज्यादा लोगों ने देखा है। आप भी देखिए, 52 मिनट से ज्यादा का ये वीडियो है। यहाँ मैंने आपको बताया है कैपिटल लॉट साइज कैसे मैनेज करें, और साथ में मार्केट किस ट्रेंड में है और किस ट्रेंड में जा रहा है, पहले 10 दिन से कौन सा ट्रेंड में है, इस पर पूरा डिटेल में बात की है। यानी आज का जो टॉपिक है उस दिन कवर कर दिया था, फिर भी मैं आज आपको यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ कि ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन, ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन, बट इंट्राडे ट्रेंड इज अप। व्हाई नॉट, आप इसका पीछा करना बंद करो, मत करो ट्रेड। और अगर आपको लगता है कि नहीं भैया करना ही है, मैनेज करो लॉट, बस यही फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। लॉट को मैनेज करो, स्टॉप लॉस को रखना पड़ेगा दूर, छोटा मोटा स्टॉप लॉस होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि पहला कैंडल बड़ा बना दिया, सिचुएशंस को समझो, और मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, तो बस कुछ नहीं करना है। और यहां स्टॉप लॉस हो गया, एवरेज नहीं करना भैया कॉल में, फिर निकाल दो, स्टॉप लॉस हो गया निकाल दो। क्यों, क्योंकि ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। और जब कभी भी एक रेड कैंडल बनेगा ना भाई, हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि लगेगा कि सेलर्स वापस तो नहीं आ गए, क्योंकि ओवरऑल तो डाउन ट्रेंड है ना, हर उछाल पर बिकवाली हो रही है, जब भी उछलता है बेचता है, जब भी उछलता है बेचता है। तो फिर ऐसी स्थिति में सेलर्स आ गए तो डर लगेगा ना, और जब आपको ऊपर जाने में डर लगेगा तो आप अच्छा पैसा भी नहीं बुक कर पाएंगे, आप डर के 30 40 50 कुछ भी लेके निकल जाएंगे, 20 रुपए लेके निकल जाएंगे, आपका एनालाइज प्रॉपर नहीं काम करेगा। ऊपर से जब वो डाउन ट्रेंड पे आ रहा है तो हर एक एरिया रेसिस्टेंस है, 260 इज रेसिस्टेंस, 280 is a resistance, 360 is a resistance, 460 is a resistance, 400 is a resistance. Every point is a resistance because market is a downtrend. Market क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट रनिंग इन डाउन ट्रेंड। और जब आप ऊपर जा रहे हो तो ये हर एरिया आपके लिए रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है। तो जब यहां पर आएगा और वहां से एक रेड कैंडल छोटा ही बनाएगा, आपको लगेगा कहीं सेलर्स तो नहीं आ गए, तो आपको डर लगेगा, आप जल्दी पैसा बुक करोगे, और फिर इसको रेड बना के फिर वापस ले जाएगा, तो ये आपको लगेगा यहां से गिर रहा है, यहां से गिर रहा है। तो ये सिचुएशन बड़ा ही दिलचस्प होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, हमको वेट करना है कि मार्केट 7 दिन कम से कम अपट्रेंड तो आए, 7 डेज कम से कम अपट्रेंड तो आए, तब आप अपट्रेंड के बेझिझक जा सकते हो। फिर कहो हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेंड कंफर्म है, 7 डेज एटलीस्ट मार्केट अप जाता है दोस्तों, तो ट्रेंड कंफर्मेशन होता है, ठीक है ना। शुरुआती में ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको अगर जैसे कल ऊपर रहा, आज भी ऊपर रहा, तो अब आपको 2-3 दिन से बाजार को ऊपर नजर आ सकता है। जैसे आप कल कहोगे कि ऊपर 2 दिन से बाजार ऊपर है, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ सर बाजार ऊपर है, अब बाजार का हम ऊपर का देख सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंस बहुत सारे हैं, क्योंकि बाजार आ रहा है वहीं से, देख रहे हो ना किस तरह से, देखो टापू बना बना के आ रहा है, ये सब रेसिस्टेंस एरिया होंगे। ऐसा नहीं है कि इन सभी रेसिस्टेंस को बाजार निकालेगा नहीं और ऊपर जाएगा नहीं, जाना तो है, जब ऊपर जाएगा तो सारे रेसिस्टेंस को तोड़ते हुए ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट करेगा, लेकिन जब तक वो सिचुएशन बने नहीं